हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज कवर करने वाले हैं। गाइस आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट LR रेशियो। LR रेशियो का सीधा सा मतलब है लिन रॉड्जिनकी रेशियो, पता नहीं किस तरीके से इसको प्रोनाउंस करते हैं, राइट। सो ये दो लोगों ने रेशियो बनाया हुआ था, मिस्टर लिन ने और डेविड रॉड्जिनकी ने, इसीलिए इनके नाम के ऊपर LR रेशियो है ये। अब ये रेशियो क्या करता है, देखिए ये इन जनरल हमें हमारे जो गूगल एड्स के कैंपेन्स होते हैं ना, उनकी ऑडिट करके देता है। अगर बड़े ही ब्रॉड तरीके से मोटे मोटे तौर पे हमें ये ऑडिट करना है कि हमारे कैंपेन्स किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उसमें और कीवर्ड्स को ऐड करने का स्कोप है या नहीं है, या हम हमारे कैंपेन्स को बहुत नैरो करके रखे हुए हैं, जैसे केवल ब्रांड्स कीवर्ड्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं या कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर ही काम कर रहे हैं, हमें और कीवर्ड्स को ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कैंपेन हमारा अभी एक्सपैंडेड मोड में है, मतलब ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उतने कन्वर्जन हमें नहीं आ रहे हैं। इस टाइप की बहुत सारी इंसाइट्स को क्लियर कर देता है LR रेशियो। अब जब LR रेशियो डिफाइन किया गया था, जब बनाया गया था, तो काफ़ी टाइम हो चुका है इसको। तो सबसे पहला सवाल तो ये आता है कि गूगल एड्स में इतने सारे चेंजेस हुए पिछले कुछ टाइम में, इवन आज के टाइम में अगर देखा जाए तो ऐसा लग रहा है जैसे हर हफ्ते हर महीने गूगल एड्स में नई नई चीज़ें आ रही हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म को और ज़्यादा अपडेटेड रख रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, नए नए मेथड्स लेकर आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रहे हैं। तो क्या LR रेशियो आज की भी डेट में रेलेवेंट है या नहीं, सबसे पहला सवाल तो यही आता है। देखिए अगर आप एक दो चीज़ों को इग्नोर कर दें तो मोटे मोटे तौर पे आज भी LR रेशियो जो है वो रेलेवेंट है, और केवल LR रेशियो के बेसिस पर ही आप डिसीजन नहीं ले लेते हो कि आपका जो कैंपेन है वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। लेकिन हाँ, एक मोटी मोटी आपको इंसाइट्स मिल जाती जो कि कहीं ना कहीं आपको हेल्प ज़रूर करेंगी। अब मैं रेशियो की बात कर रहा हूँ, जब रेशियो है ये तो कोई नंबर आएगा, जैसे 1, 1.2, 1.5, 1.8। अब ये नंबर आएगा तो नंबर के बेसिस पर हम डिसीजन कैसे लेंगे, तो उसके भी पूरे यहाँ पर अगर आप देखें तो सारी चीज़ें बनी हुई हैं कि अगर LR रेशियो 1 से 1.5 के बीच में आपको मिलता है तो उसका क्या मतलब होगा, 1.5 से 2 के बीच में मिलता है तो उसका क्या मतलब होगा, और यहाँ पर अगर आपको LR रेशियो जो है वो 2.0 से 2.5 के बीच में मिलता है तो उसका क्या मतलब होगा, या अगर ये 2.5 से ऊपर चला जाता है तो उसका क्या मतलब होगा। सो एवरीथिंग यू हैव मेंशन्ड ओवर हियर, ये एलन लिखा है, आप इसको LR रेशियो ही समझें, फाइन। तो सबसे पहले किस तरीके से इसको कैलकुलेट करना है, तो जो इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला है दैट इज कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ ऑल सर्च क्वेरीज। अभी मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा, अभी फॉर्मूले पे नजर रखिए आप थोड़ा सा। कॉस्ट पर एक्विजिशन, जिसको आप कॉस्ट पर कन्वर्जन भी बोलते हैं गूगल की लैंग्वेज में, तो आप इसको कॉस्ट पर कन्वर्जन समझिएगा। कॉस्ट पर कन्वर्जन ऑफ ऑल सर्च क्वेरीज डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑल सर्च क्वेरीज विद द कन्वर्जन्स विच आर ग्रेटर देन 0। अब मैं इसको इंप्लीमेंट करके बताऊंगा तो अभी आपको समझ में आएगा। अब LR रेशियो को इंप्लीमेंट करने से पहले या फाइंड करने से पहले अक्रॉस योर एड अकाउंट, अक्रॉस योर कैंपेन, दो तीन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो प्री रिक्विजिट टाइप की चीज़ें हैं ये, कि सबसे पहले कन्वर्जन ट्रैकिंग सेटअप होनी चाहिए, क्योंकि ये बेस्ड कन्वर्जन के ऊपर है। तो अगर आपने कन्वर्जन ट्रैकिंग नहीं सेटअप करी है तो आप LR रेशियो कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि एटलीस्ट 20-25 दिन की परफॉर्मेंस जो है वो आपके अकाउंट में होनी चाहिए, जिससे कि इनफ डेटा होगी, इनफ सर्च क्वेरी, सर्च टर्म्स की रिपोर्ट होगी आपके पास, और उसके बेसिस पे फर्दर आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं LR रेशियो का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको निकालना है CPA ऑफ ऑल सर्च क्वेरीज विद ग्रेटर देन 0 कन्वर्जन्स एंड देन CPA ऑफ ऑल सर्च क्वेरीज, फाइन। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जाना है हमारे गूगल एड्स के ऊपर, राइट। और गूगल एड्स के ऊपर आने के बाद मैं सीधे सीधे यहाँ पर ऑलरेडी पहुँच चुका हूँ, अगर आप देखो तो सर्च टर्म्स के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर आप 2-3 कॉलम्स एक्टिवेट कर लीजिएगा, ऑन कर लीजिएगा, यहाँ पर शो करा लीजिएगा अगर आपको नहीं दिख रहे हैं। एक तो कॉलम हो गया आपका कॉस्ट पर कन्वर्जन, दैट इज कॉस्ट पर एक्विजिशन ही है ना, तो कॉस्ट पर कन्वर्जन आप ऑन कर लीजिएगा यहाँ पर कॉलम्स में जाकर, और जो कन्वर्जन है उसको ऑन कर लीजिए। जैसे आप कॉलम्स में जाएंगे, मॉडिफाई जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कन्वर्जन्स मिल जाएगा और यहाँ पर कॉस्ट पर कन्वर्जन भी मिल जाएगा, ठीक है। इस टाइप से कन्वर्जन्स मिल जाएगा और यहाँ पर कॉस्ट पर कन्वर्जन मिल जाएगा। अगर कोई बिगिनर देख रहा है और उसको कन्फ्यूजन होता है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कन्वर्जन हो गया, कॉस्ट पर कन्वर्जन हो गया, ये दोनों आपके कॉलम्स यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर आप एक फिल्टर लगा दीजिए वेयर कन्वर्जन्स मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम नीचे आ जाते हैं, ठीक है। नीचे आपको ये रिपोर्ट दिखेगी जो आप यहाँ पर चाह रहे हैं ना, दोनों चीज़ें, कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ ऑल सच क्वेरीज चाह रहे हैं और कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ सच क्वेरीज विद 0 कन्वर्जन से ज़्यादा जो होंगे वो चाह रहे हैं। तो मैं वापस आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फिल्टर्ड सर्च टर्म्स कौन से वाले हो गए, ये नीचे वाला जो आप देख रहे हो ना, कॉस्ट पर एक्विजिशन ऑफ सर्च क्वेरीज विद
ग्रेटर देन जीरो कन्वर्जन, तो ये चीज हमारी यहां पर है ग्रेटर देन जीरो कन्वर्जन। अगर आप देखोगे तो फिल्टर्ड सर्च टर्म, जो फिल्टर हमने लगाया ना कन्वर्जन इज ग्रेटर देन जीरो, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पर जो मेरी कॉस्ट पर कन्वर्जन आ रही है सर्च क्वेरीज की, जिनका जो कन्वर्जन है वो 1 से ज्यादा हुआ है, 261 आ रही है। और टोटल जो है इस कैंपेन के अंदर अगर मैं बात करूं तो 344 है। अब हमें डिवाइड कर देना है, बहुत सिंपल सी चीज है। तो मैं यहां से एक बार के लिए कैलकुलेटर ले लूंगा, 344 डिवाइडेड बाई, और ये कितना आ रहा है भाई 261, ठीक है 261 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। मैं थोड़ा डेसिमल को इग्नोर कर रहा हूँ, अगर आप चाहो तो डेसिमल के साथ हम लोग ले लेते हैं एक बार, और प्रिसाइज चीजें आपको मिल जाएंगी। 344 डिवाइडेड बाई 344.64 डिवाइडेड बाई 261 राइट .43, फाइन। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, तो आप अगर यहां पर देखो तो हमारा जो रेशियो आ रहा है एलआर रेशियो 1.32 आ रहा है। अब मुझे तो पता है कि इस कैंपेन के अंदर हमने किस टाइप के कीवर्ड्स जो है उनको टारगेट किया। अब आ जाते हैं यहां पर कि ये जो हमारा एलआर रेशियो आया, इससे अब हमें क्या पता चला है, या अगर इस नंबर में कुछ ऊपर नीचे होता तो उसका क्या मतलब है। सो विल कम बैक ओवर हेयर अगेन, ठीक है। आप क्या करो, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, वीडियो देखते देखते आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपने हिसाब से आप इसको लिख लेना आसानी से कहीं पर अगर आप लिखना चाह रहे हैं। देखिए 2 लोग का मतलब यह है कि अगर आपका जो एलआर रेशियो है लेट से वो आ रहा है हमारा 1 से 1.5 के बीच में, इसका मतलब आप बहुत स्पेसिफिक कीवर्ड्स के ऊपर काम कर रहे हैं, लिमिटेड कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं। ऐसे कैंपेन्स हो सकते हैं कि आप इस टाइप के कैंपेन का एलआर रेशियो निकाल रहे हैं जो कि आपका ब्रांड कीवर्ड पे बेस्ड एक कैंपेन है, क्योंकि ब्रांड कीवर्ड में जो आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो आपको कन्वर्जन्स मिल रहे हैं, वो आपके ब्रांड नेम के ही जो सर्चेस हो रही है उसी के अराउंड मिल रहे हैं। मतलब बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है क्वेरीज में, और आपको जो सर्चेस मिल रही है वो आपके ही ब्रांड कीवर्ड से, काफी डिफाइंड जो कीवर्ड्स है उनसे मिल रही है। दिस इज बेसिकली 1.0 to 1.5 वाला अगर आपका रेशियो होता है तो ये, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है, और हमारा रेशियो जो है वो इसी के बीच में फॉल करा, तो बिल्कुल सही है। जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया वो कैंपेन के अंदर हमने बहुत ही ज्यादा ब्रॉड जो कीवर्ड्स है उनको नहीं रखा है, कुछ ही कीवर्ड्स को हमने टारगेट किया है और उनको फ्रेज मैच में रखा हुआ है, तो ये बात बिल्कुल सही है। जो स्वीट स्पॉट होता है वो आपका ये होता है 1.5 to 2.0 का, राइट, मीन्स दैट द अकाउंट इज नाइसली बैलेंस्ड and gets a nice variety of traffic without being either too conservative or too aggressive। मतलब ऐसा भी नहीं कि आपने कैंपेन को बिल्कुल खोल दिया, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सर्च टर्म्स आप देख रहे हो, ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने बहुत ही ज्यादा नैरो करके रखा हुआ है अपने कैंपेन को, तो दिस इज द स्वीट स्पॉट, ठीक है। और अगर आप इसको 2.0 to 2.5 देखते हैं एलआर रेशियो को, मींस दैट द अकाउंट इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम द स्वीट स्पॉट एंड शुड बी टाइटेंड अप बिफोर द मनी इज वेस्टेड। आपका पैसा ऐसे सर्च क्वेरीज के ऊपर, ऐसे सर्च टर्म्स के ऊपर खर्च हो रहा है जहां से आपको कन्वर्जन नहीं आ रहा है, राइट। टू हाई का मतलब 2.5 के ऊपर अगर चला गया तो इसका मतलब कि आपकी जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कीवर्ड्स है वो ही ठीक नहीं है, आपने कीवर्ड ठीक तरीके से नहीं जो है वो सेट किए हुए हैं, काफी वाइड आपने कीवर्ड सेट कर दिए जिनसे कि जो आपका रेशियो है वो बहुत ड्रिफ्ट जो है वो कर रहा है और उन कीवर्ड से आपको कोई भी कन्वर्जन नहीं आ रहा है। तो बहुत प्रिसाइज कोई ऑडिट तो आपको नहीं मिलता है, लेकिन मोटे मोटे तौर पे आपको अच्छी खासी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी भी थोड़ा बहुत रिलेवेंट है ये रेशियो, आप इसका सहारा ले सकते हैं, बहुत कम लोग इसकी बात करते हैं। विश्वास करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को हम गूगल एड्स प्लेलिस्ट के अंदर भी ऐड कर देंगे, बट ये एक जनरल जो है वो वीडियो था। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।